29 या 30, 29 या 30। मज़े की बात, इस दफ़ा हर दफ़ा की तरह झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि फ़ौरन ही से अनाउंसमेंट हो गई कि इस दफ़ा तो 30 रोज़े होंगे। तो चलें, अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने का हमें एक मज़ीद दिन दिया है, तो क्यों ना कुछ हम सीखें अंग्रेज़ी वोकैबलरी के लिए। तो ईद पे आप डिफरेंट जुमले बोलते हैं और पाकिस्तान में और इवन दुनिया भर में एक ही तरह से ईद मनाई जाती है और डिफरेंट सेंटेंसेस बोले जाते हैं जो कि कॉमन हैं। तो हम सीखते हैं कि हम उन जुमलों को अंग्रेज़ी में कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जब रोज़े ख़त्म हो जाते हैं या हमें शोर हो जाता है कि चाँद नज़र आ गया है, तो पहली बात जो घरों में की जाती है वो क्या होता है, आज चाँद रात है। तो इसको आप अंग्रेज़ी में कैसे कह सकते हैं, टुडे इज़ चाँद रात। और उसके बाद जैसे ही चाँद रात का पता चलता है तो क्या छोटी नन्ही बच्चियाँ और क्या बड़ी लड़कियाँ और क्या बड़ी ख़वातीन, हर एक का दिल चाहता है कि उसको मेहंदी लगाई जाए। तो हर तरफ एक शोर सुनने को मिलता है, मेरे हाथ पर मेहंदी लगाओ। तो इसको आप अंग्रेज़ी में कैसे कह सकते हैं, अप्लाई हिना ऑन माई हैंड्स। या फिर समटाइम्स हम ये भी कहते हैं मुझे मेहंदी लगाओ, तो उसको हम कह सकते हैं अप्लाई मेहंदी टू मी। ईद का चांद नज़र आ चुका है, वो ये इसी बात से लिंक करता है, आज चांद रात है या ईद का चांद नज़र आ चुका है। तो इसको आप कैसे कहेंगे, द ईद मून हैज़ साइटेड। पहले सवैयाँ खाओ फिर मस्जिद जाना। ओके, तो जब रात गुजर जाती है और सुबह सुबह घर में एक चहल पहल जारी हो जाती है और घर के मर्द मस्जिद जाने की तैयारियां करने लगते हैं नमाज ईद के लिए, जबकि ख़वातीन घर में ही एहतमाम करती हैं। तो आपने अक्सर सुबह सुबह माँ को ये जुमला कहते सुना होगा, पहले सवैयाँ खाओ फिर मस्जिद जाना। तो इसको अंग्रेज़ी में आप कह सकते हैं, ईट वर्मिसली फर्स्ट एंड देन गो टू मस्जिद। वर्मिसली सवैयों के लिए होता है। अगेन सवैयाँ इज़ फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट कल्चर, ये लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो इन कल्चर्स में ये होता है। तो आप इसको ये भी कह सकते हो, ये एक कल्चरल टर्म है, तो कल्चरल टर्म को हम एज इट इज़ भी अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, ईट सवैयाँ एंड देन गो टू द मस्जिद और मॉस्क। तकबीर पढ़ो। अब जैसे ही आप घर से नमाज के लिए निकलते हैं और हमें पता है कि ये सुन्नत तरीका है कि ईद के तीनों दिन तकबीरात पढ़ी जाती हैं, तो फादर अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा स्टार्ट रिसाइटिंग तकबीर या तकबीर पढ़ो। तो उसको आप अंग्रेज़ी में कह सकते हैं रिसाइट तकबीर। अब तकबीर क्या है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईद के तीनों दिनों में ये तकबीर कसरत से पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें ये सुन्नत है ये तकबीरात पढ़ना। अली जल्दी से नहाओ, और सुबह सुबह जब ईद की नमाज के लिए जाना होता है तो एक ये भी शोर होता है कि बच्चों को तैयार करना है, नहाना है। तो इस तरह की भी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, जिस तरह इसको आप अंग्रेज़ी में कह सकते हैं अली टेक बाथ, और बात को आप शावर भी कह सकते हैं, अली टेक बाथ क्विकली या फिर अली टेक शावर क्विकली। मेरे नए कपड़े इस्त्री कर दो। अब भाई हजरात जो रात को अपने काम मुकम्मल करके नहीं सोते, तो सुबह सुबह उनको टेंशन होती है कि भी नहाना भी है, कपड़े भी इस्त्री नहीं हैं, तो वो सुबह सुबह बहनों की मिन्नतें कर रहे होते हैं कि यार मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। तो आप इसको अंग्रेज़ी में कह सकते हैं आयन माई न्यू ड्रेस या फिर प्लीज़ आयन माई न्यू ड्रेस। मेरे बाल बना दो, मेक माई हेयर। आप अगर बच्चियां हैं, बच्चियां कहती हैं कि मेरे चुटिया बना दो, तो आप कह सकते हैं कि डू द ब्रेडिंग। इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। क्या आपने सदका फ़ितर दे दिया है? अब मे बी एक बच्चा अपने फादर के साथ जा रहा है
और फादर उसको सदका फ़ितर पकड़ाते हैं और उनको बच्चे को कहते हैं कि आप जाके इसको दें। तो वो बच्चे से फिर सवाल करते हैं कि हैव यू गिवन सदका फ़ितर, कि क्या आपने सदका फ़ितर दे दिया है। फिर तादाद में खजूरें खाओ, ये सुन्नत है। फिर हमें पता है कि जब हमने ईद की नमाज़ के लिए जाना होता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ मीठा खा के जाना सुन्नत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठे में खजूरें खाया करते थे, और तादाद में तादाद से क्या मुराद हुई? 1, 3, 5, 7 एंड सो फॉर एंड सो ऑन। तो इसको आप अंग्रेज़ी में कैसे कह सकते हैं? ईट डेट्स इन ऑड नंबर्स, इट्स सुन्ना। मस्जिद आने जाने के लिए मुख्तलिफ़ रास्ता इस्तेमाल करो। पर हमें अगेन पता है कि ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ईद के रोज़ आप ईदगाह की तरफ मुख्तलिफ़ रास्ते से जाया करते और मुख्तलिफ़ रास्ते से वापस आया करते। तो आप इसको अंग्रेज़ी में कह सकते हैं यूज़ डिफरेंट पैथ्स फॉर कमिंग एंड गोइंग। ईद का खुतबा सुनो। अब अक्सर बच्चे मस्जिद में जाते हैं या ईदगाह पे जाते हैं तो बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं, और कोई बड़ा उनके साथ होता है तो उनको कहता है कि यार बातें बाद में करना, पहले ईद का खुतबा सुनो। तो इसको आप अंग्रेज़ी में कह सकते हैं लिसन टू द खुतबा ऑफ ईद। फिर हर तरफ चूड़ियों की खनक सुनने को मिलती है ईद के दिन या ईद के दिनों में। तो बच्चियाँ जब एक दूसरे को आपस में बताती हैं कि मैंने सुर्ख रंग की चूड़ियाँ ली हैं, तो आप इसको अंग्रेज़ी में बता सकते हो आई हैव परचेज्ड रेड बैंगल्स। समटाइम्स आप ये भी कहते हो कि मैंने इस रंग के कपड़े लिए हैं या रेड रंग के कपड़े लिए हैं, तो आप इसको भी अंग्रेज़ी में कह सकते हो कि आई हैव परचेज्ड द रेड ड्रेस। मुझे 5,000 ईदी मिली है। फिर आपको पता है बरोज़े ईद एक दूसरे को तोहफ़े देना, पैसे देना, ये एक हमारे कल्चर का ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो आप इसको कह सकते हो आई रिसीव्ड 5K एज ईदी, या आई रिसीव्ड अ चॉकलेट बॉक्स फॉर ईदी, या एज ईदी। या आप इवन ये भी कह सकते हो कि तहरीम रांझा हैज़ सेंट एन ईद बॉक्स फॉर मी। सो या दीज ऑल थिंग्स यू कैन से। भाई मुझे ईदी नहीं दे रहा। ओके, बहन भाई हमेशा से टॉम एंड जेरी प्ले करते हैं, चाहे जितने ही बड़े हो जाएं। तो अक्सर औकात ईद पे ये भी सुनने को मिलता है कि भाई आपको ईदी नहीं दे रहा, और आप इसको अंग्रेज़ी में ऐसे कह सकते हैं कि ब्रदर इज़ नॉट गिविंग मी ईदी। ईद पर भी अम्मी डांट रही हैं। अच्छा, अब सुबह सुबह आपके मसले शुरू हो जाते हैं, आपके कपड़े नहीं मिल रहे, अच्छा आपने जूते रात में सेट करके नहीं रखे, आपने शावर नहीं लिया। तो इन सारी बातों पे सुबह सुबह आपको अम्मी से डांट पड़ी होती है। तो आप कहते हैं अम्मा इज स्कोल्डिंग इवन ऑन ईद। जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। जब आपके नमाज पढ़ ली जाती है और गहमा गहमी गलियों में स्टार्ट हो जाती है और मर्द हजरात ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते हैं, तो एक नई टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि यार जल्दी करो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, अब तो मेहमान भी आने वाले हैं। तो इसको आप अंग्रेज़ी में कह सकते हो गेट रेडी सून, गेस्ट्स विल बी हेयर एनी सेकेंड। ये मेरी शादी के बाद पहली ईद है। ओके, तो अब जिन बच्चियों की शादी होती है और फिर वो घर कॉल करती हैं या घर आ रही होती हैं या अपने हस्बैंड को बता रही होती हैं या अपने फ्रेंड्स को बता रही होती हैं कि हमारी पहली ईद है, तो इसको आप कह सकते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट ईद आफ्टर मैरिज या आफ्टर गेटिंग मैरिड। और फिर मेरे ससुराल से ईद आई है। ओके, अब ससुराल से ईदी इसके दो मानी हैं, एक तो आपकी शादी हो चुकी हुई है और फिर आपको आपके इन लॉज ईदी भेज रहे हैं, या फिर आप अभी एंगेज्ड हैं और आपकी ईदी आ रही है। तो दोनों तरह से आप इसको कह सकते हो माई इन लॉज सेंट ईदी। सो इफ़ यू लाइक all the Eid terms, if you enjoyed the lecture, if you relate with the lecture, then do hit the subscribe button. And to enjoy such kind of content, and even if you like the lecture, if you like these things, if you relate with it, if you relate with the culture, just hit the like button and share
what kind of things you listen on the Eid day. That is all about the Eid vocabulary. Hope you enjoyed the lesson. You enjoyed the terminology. Thank you very much. And yes, Eid Mubarak. Allah Hafiz.